अलैकुम स्टूडेंट्स। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 101 से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटी डिप्रेसेंट इज एन SSRI यूज्ड इन द पेशेंट विद द मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। कौन सा SSRI है और को यूज़ करते हैं मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में? ब्यूप्रोपियोन नहीं है, क्लोमिप्रामीन भी नहीं है, सिटालोप्राम इज एन SSRI। ठीक है, सो सिटालोप्राम इज द राइट ऑप्शन। एंड इसके साथ एक और कार्डियक इशू भी होता है। ठीक है, C इज़ फॉर सिटालोप्राम, C इज़ फॉर कार्डियक इशू, तो वो इसका ना एडवर्स इफेक्ट होता है, तो वो भी याद कर लेना, वो भी आ सकता है MCQs में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या थी? एनेस्थेटिक एजेंट हेलोथेन हैज़ एन इरिटेंट इफेक्ट ऑन द ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री, reduces the stroke volume of the heart and systolic blood pressure. एंड नेक्स्ट है हमारे पास क्या? डिक्रीज द कैटेकोलामीन इंड्यूस्ड अरिथमियाज एंड स्टिमुलेट्स द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। या दिस इज राइट। मैं आपको बताता हूँ कि हेलोथिन क्या करता है। इट इंड्यूसेस द कैटेकोलामीनर्जिक जो ना आपके पास क्या कैटेकोलामीन क्या होते हैं, जो ना आपके पास क्या डोपामीन, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन किसके न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के। ठीक है, कैटेकोलामीन को स्टिमुलेट करता है, उसकी वजह से आपके पास क्या फेटल एरिथमियाज होती हैं विद द हेलोथेन। सो उसमें एरिथमियाज होती हैं, तो दिस विल बी द राइट ऑप्शन, स्टिमुलेट द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर बी दिया हुआ, बी नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्या? इन अ स्टडी ऑफ अ हाइपोग्लाइसेमिक शॉक cellular change in the brain are analyzed. One cell type is the hippocampus is noted exhibited intense cytoplasmic eosinophilia, central chromatolysis and spheroidal swellings and nuclear pyknosis. The changes appear 12 hours after blood glucose level and blood glucose level is क्या 20 मिलीग्राम पर डेसिलीटर। which of the following cell is affected? यार कौन सा होगा? न्यूरॉन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्या? ब्रेन की बात हो रही है ना, तो उसमें ज़्यादातर ये जो ग्लूकोज कम होता है, तो जो प्राइमरी सोर्स है उसका यूज़ जो ना ब्रेन का, तो वो ग्लूकोज ही है। ठीक है, तो सबसे पहले इफेक्ट न्यूरॉन पर आएगा, इन पर नहीं आएगा, एस्ट्रोसाइड माइक्रोग्लिया पर नहीं आएगा। 4 ईयर ओल्ड अनवैक्सीनेटेड गर्ल इज बस जो ना आपके पास क्या उसको हेड एक हो रहा है, वॉमिटिंग भी हो रही है, डिमिनिश्ड रिस्पॉन्स टू द वर्बल कमांड 3 वीक से। एग्जामिनेशन पर टेम्परेचर उसका 37.3 है एंड एग्जामिनेशन ऑफ CSF शो 350 लिम्फोसाइट्स। यार ये पता नहीं इसको कैसे जो ना बोलना है। ग्लूकोज एनीवेज ग्लूकोज इज डिक्रीज बट प्रोटीन इज मार्कली जो ना एक एलिवेटेड। ग्लूकोज बिल्कुल कम है, प्रोटीन ज़्यादा है। ठीक है, CT स्कैन शो है बेजिलार मेनेंजियल थिकनिंग इन 2 सेंटीमीटर फोकल मास। पूरा का पूरा जो केस था ना, ये बिल्कुल फ्री है, फारिग है, इसका काम भी नहीं है। जो अभी मैंने यहाँ पर मार्क किया ना, वो इंपॉर्टेंट है बस। वो जो दी फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म मोस्ट लाइकली, यहाँ पर क्या दिया इन्होंने? फोकल मास। ये क्या है? मास। आपको पता होगा कि ट्यूबरक्यूलोसिस में क्या होता है, यहाँ पर इसमें ग्रेनुलोमास बनते हैं, या फिर उसको आप गुमास बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। ये उस मास की बात हो रही है जो ट्यूबरक्यूलोसिस में बनता है। ठीक है, एंड मेनेंजियल थिकनिंग भी उसी में बनती है। सो दिस विल बी अ ट्यूबरक्यूलोसिस। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? विच आर द मेन रिस्क फैक्टर फॉर मोस्ट फॉर्म्स ऑफ द डिमेंशिया। उसमें एडवांस एज होती है भाई डिमेंशिया में। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हंटिंगटन एंड पार्किंसन डिजीज आर एन एग्जांपल ऑफ। यार ये एक्स्ट्रा पिरामिडल है, तो साइड इफेक्ट भी वही होते हैं टेक्स्ट के साथ, तो ये डिजीज भी एक्स्ट्रा पिरामिडल डिसऑर्डर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या? सीजर्स मे अकर ड्यूरिंग द डीप एनेस्थीसिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंट स्पेशली व्हेन हाइपोकैप्निया इज प्रेजेंट। किसके साथ ना सीजर होंगे डीप एनेस्थीसिया में? एनफ्लूरेन, आइसोफ्लूरेन, मेथॉक्सीफ्लूरेन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड एंड हेलोथेन भी दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो इसका राइट ऑप्शन है वो एनफ्लूरेन है। ये क्या? एनफ्लूरेन। ये आपको बुक में नहीं मिलेगा मेरे ख्याल में, जो लिपिनकॉड है उसमें नहीं मिलेगा। अगर आप KDT देखें, ट्राइपैथी देखें, ट्राइपैथी में भी डायरेक्टली एनफ्लूरेन का नहीं लिखा हुआ। ठीक है, आपको आई थिंक मुझे अभी जो याद आ रहा है आइसोफ्लूरेन का जो लास्ट वाला फिर जो ना 2-3 लाइन्स हैं, उनमें बस यही लिखा हुआ है कि आइसोफ्लूरेन सीजर करवाता है। ठीक है, सो इट विल बी एनफ्लूरेन। इट विल बी एनफ्लूरेन। आइसोफ्लूरेन यहाँ पर ना इसमें जो है वो नहीं होगा। ठीक है, इसका एनफ्लूरेन है। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी डिप्रेसेंट इज रिकमेंडेड फॉर एन्यूरेसिस इन द चिल्ड्रेन। एन्यूरेसिस के लिए हम एमिट्रिप्टालिन देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्या?
21-year-old boy survived a life-threatening road traffic accident, suffering a no injury or harm. Within 6 hours of the event, he came with the conscious and felt fear while going to the home by car. He developed palpitation, sweating, and tremor on and off her. He preferred to not talk about that event in with the friends, saying it make this condition worse. जो ना उसकी जो डायग्नोसिस है वो अभी क्या है, ठीक है। यहाँ पर इसकी जो डायग्नोसिस होगी, आप यही सोच रहे होंगे दिस इज़ अ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, बट दिस इज़ नॉट अ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ठीक है। विद इन 6 आवर ऑफ द इवेंट, क्या ये दिया हुआ है इसमें, विद इन 6 आवर ऑफ द इवेंट, ठीक है। यहाँ पर इसकी जो प्रोबेबल डायग्नोसिस होगी, होनी तो जो ना वो भी नहीं चाहिए ये, लेकिन यहाँ पर जो होगी अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स पैल्पिटेशन, स्वेटिंग एंड ट्रिमर्स, दिस विल बी द पैनिक डिसऑर्डर, ठीक है। क्या पैनिक डिसऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। और क्या कहते हैं, अभी यहाँ पर जो इसकी डायग्नोसिस मैंने की है वो सिर्फ इसके सिम्टम्स पर की है, ठीक है। ये भी अदरवाइज पीटीएसडी में भी 1 मंथ प्लस की हिस्ट्री होनी चाहिए, इसमें भी 1 मंथ प्लस की हिस्ट्री होनी चाहिए। सो इसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, एक तो 6 आवर्स के बाद ही हुआ है, तो पैनिक डिसऑर्डर इज़ द राइट अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स यहाँ पर, ठीक है। टाइम तो सिर्फ हमें 6 घंटे दिया हुआ है ना, ठीक है। सो इसीलिए वही होगा। A 4-year-old boy slowly progressive muscle weakness है, but his calves appear larger than the normal one, ठीक है। He has difficulty in getting up off the floor, इसको हम गावर साइंस बोलते हैं, गावर साइन। ब्लड रिपोर्ट्स शो हिज सीरम सी के जो ना आपके पास क्रिएटिनिन काइनेज उसका भी बढ़ा हुआ है, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली। ये जो टांग के मसल्स बड़े हुए हैं इसको हम जो ना सूडो बोलते हैं, पता नहीं क्या था, सूडो हाइपरट्रॉफी, हाँ सूडो हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। एंड गावर साइंस, दीज 2 साइंस आर रिलेटेड टू द जो ना आपके पास क्या होता है, डूशेन्स मसल डिस्ट्रॉफी होती है, ठीक है। एक उसमें बेकर्स होती है, लेकिन ये जो फीचर्स हैं ये सारे बेकर्स के नहीं होते, ये सारे डूशेन के होते हैं, ठीक है। डर्मेटोमायोसाइटिस नहीं होगा, डूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या था, ट्रीटमेंट फॉर द रोलेंडिक एपिलेप्सी। रोलेंडिक एपिलेप्सी के लिए हम लेविटासिट्राम देते हैं, क्या लेविटासिट्राम, आप देख लेना उसमें आई थिंक कि जो लिपिनकॉर्ड का वो टेबल है, टेबल में ही दिया हुआ होगा, ठीक है, कि टेक्स्ट में आपको नहीं मिलेगा। मिनी मेंटल स्टेट स्कोर दैट इंडिकेट द डिमेंशिया लेस देन 24 इज डिमेंशिया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी कन्वल्सेंट इज मोस्टली यूज टू ट्रीट द एब्सान सीजर, इट इज इथोसक्सीमाइड। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंट्रल टू पैथोजेनेसिस ऑफ द अल्जाइमर्स डिजीज। एबनॉर्मलिटी इन जो ना आपके पास क्या, डिग्रेडिंग दी अमाइलॉइड प्रीकर्सर प्रोटीन, या दिस इज राइट। डीमाइलिनेशन भी नहीं होती, एबनॉर्मल हार्मोनल ये भी नहीं होता, एबनॉर्मल सेल मीडिएटेड ये भी नहीं, ठीक है। अमाइलॉइड प्रीकर्सर में वो आपके पास एबनॉर्मलिटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या, कोलिन ईस्ट्रेज इनहिबिटर्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द डिमेंशिया इंक्लूड ऑल, बट यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कोलिन ईस्ट्रेज इनहिबिटर किसमें, डिमेंशिया को ट्रीट करने के लिए। गैलेंटामाइन भी देते हैं, रिवास्टिगमीन नहीं देते, ठीक है। बाकी सब देते हैं, बाकी सब दे सकते हैं, रिवास्टिगमीन वहाँ पर नहीं देते। एंड द मेन साइको एक्टिव एकोलॉइड, पता नहीं क्या लिखा हुआ, कंटेंट इन मैरिजुआना, उसमें जो ना THC होता है, ठीक है, THC टेट्रा हाइड्रो कैनाबिडोल, पता नहीं क्या था, मुझे बस यही आता, ठीक है, THC होता है इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ हेमरेज ड्यू टू हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के लिए मोस्ट कॉमन साइट होती है आपके पास क्या, बेसल गैंग्लियन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, अच्छा ये आ सकता है वैसे आपके पास क्या, ठीक है, बिकॉज एंड मोस्टली यही होती है, 65% में यही होती है बेसल गैंग्लियन। क्लासिक साइंस ऑफ हाइड्रोसेफेलस इन आई ऑफ एन इन्फेंट, उसमें इन्फेंट में सनसेट जो ना आपके पास क्या आईज हो जाती हैं। क्वेश्चन है हमारे पास क्या, विच स्टेटमेंट अबाउट फिनाइल एफ्रीन इज नॉट ट्रू। फिनाइल एफ्रीन के रिगार्डिंग कौन सी इफेक्ट ट्रू नहीं है, ठीक है। कॉमनली यूज्ड फॉर इट्स क्रोनोलॉजिक इफेक्ट। Infusion lead to tachyphylaxis, leads to constriction of the renal vessels. It is predominantly antagonist. It is non-catecholamine, ठीक है। इसमें कोलोनोलॉजिक इफेक्ट भी होता है, टैकीफिलैक्सिस भी होती है इसमें। इट लीड्स टू रीनल वेसल बिकॉज इट अफेक्ट ऑन द अल्फा 1 जो ना आपके पास क्या रिसेप्टर, एंड इट इज़ एगोनिस्ट,
It is alpha 1 agonist, it is an adrenergic agonist, so it will lead to vasoconstriction. ठीक है, this is right. It is predominantly antagonist. No, this is an agonist. It is an adrenergic agonist, so this will be the right option. ठीक है, it is not antagonist, it is an agonist. ठीक है, so D is the right option. Let's move to the next question. Typical antipsychotic drug is a quetiapine नहीं, clozapine नहीं, olanzapine नहीं, haloperidol is the typical antipsychotic drug. Next है हमारे पास क्या, the first modality to lost upon the onset of spinal anesthesia. सबसे पहले जो spinal anesthesia में loss होता है वो आपके पास क्या होता है, जो क्या कहते हैं सेंसेशन ऑफ ना, जो टच है वो लॉस होती है. क्या, सेंसेशन ऑफ टच लॉस होती है. दिस इज वन. नेक्स्ट है हमारे पास क्या, रिगार्डिंग पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा सेरिबेलम फ्लोर ऑफ द, जो ना आपके पास क्या थर्ड वेंट्रिकल पर होता है. या दिस इज राइट, थर्ड वेंट्रिकल के वहीं पर होता है. ठीक है, रैपिडली ग्रोइंग ट्यूमर नहीं होता, सीन इन एडल्ट्स हो सकता है लेकिन यूजुअली होता नहीं. सो रिलेटिवली बेनाइन बिहेवियर नहीं. ठीक है, सो ए इज़ द राइट ऑप्शन हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनहेरिटेड एक्स लिंक्ड ट्रैक्ट. एक्स लिंक्ड ट्रैक्ट में आपके पास क्या, मैंने बताया ना, बेकर्स आती है एंड डोशन आती है. ठीक है, सो इट विल बी अ बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी. नेक्स्ट है हमारे पास क्या, दी हैलोजिनेटेड एनेस्थेटिक मिथॉक्सीफ्लुरेन के बारे में यहाँ पर क्या बताना है आपने. ठीक है, हैज़ अ पोटेंशियल काजिंग रीनल डैमेज. या दिस इज राइट, इट इज़ अ पोटेंट रीनल टॉक्सिक एंड हेपेटोटॉक्सिक. इट इज़ पोटेंट नेफ्रोटॉक्सिक एंड हेपेटोटॉक्सिक होता है. ठीक है, बाकी जो ना हमने पढ़ने भी नहीं है. नेक्स्ट है हमारे पास क्या, 32-year-old male patient present with the 2 months history of low mood, lack of interest and poor concentration. Consider his life was good 2 months back. He denies suicidal thought. He feels stressed during the duty but never escape the job and trying best for the personal life. and the what is the treatment option. आपने उसको ट्रीट कैसे करना है. इसको हमने ट्रीट करना होगा, या तो हम SSRI भी दे सकते हैं या फिर हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी दे सकते हैं. लेकिन अगर हम किसी भी डिप्रेसिव बंदे को ट्रीट कर रहे होंगे वहाँ पर हमने SSRI देने होते हैं. ठीक है, SSRI देने होते हैं, और वहाँ पर SSRI के साथ साथ हमने कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी भी करनी होती है. वहाँ पर दोनों चीज़ें करते हैं. SSRI अलोन देंगे तो वो सिर्फ, अगर SSRI अलोन देंगे तो इतना वो इफेक्टिव नहीं होता. ठीक है, वो सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीट करेगा लेकिन वो उसमें रिलैप्स के चांसेस होते हैं. सो यहाँ पर हम सबसे पहले कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी करेंगे एंड देन उसके साथ साथ हम सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर भी देंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, विच ड्रग इज एंटीडोट ऑफ ओपियोइड पॉइजनिंग. ओपियोइड पॉइजनिंग में हम क्या देते हैं, जो ना आपके पास क्या, फेंटेनिल, हाइड्रोमोर्फोन, मेथाडोन या फिर जो ना नेल्ट्रेक्सोन एंड नेलेक्सोन देते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, 55-year-old female presented the GP with the low mood, poor concentration, which makes her anxious and restless and problem sleeping, no interest in any hobbies. She doesn't appear as well dressed normally, has mini mental score. ये पहले भी आया हुआ है, ये डिप्रेशन है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, a 30-year-old male presented to the GP talking about the messages that he receives through a chip in the brain, the chip that controls his thoughts and his movement. He believed that he has been used by another unknown power. This occurred for 6 months and troubled him that is unable to go to his job, unable to self-care and confined. ये जो सारे फीचर्स हैं ये साइकोटिक सिम्टम्स हैं. और यहाँ पर ये जो टाइम दिया हुआ है ना, ये आई थिंक इन्होंने मिस किया हुआ है. ठीक है, यहाँ पर फॉर 6 मंथ दिया हुआ है, सिर्फ फॉर 6 मंथ. ठीक है, अब अगर टाइम 6 मंथ प्लस होगा या फिर 6 मंथ होगा या फिर 6 मंथ या फिर लेस देन 6 मंथ होगा. अगर 6 मंथ या फिर लेस देन 6 मंथ है तो आपके पास क्या, स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर है. 6 मंथ और प्लस 6 मंथ है या फिर, तो वो आपके पास क्या, स्किज़ोफ्रेनिया होगा. सो इस क्वेश्चन के हिसाब से दोनों चीज़ें हो सकती हैं. ठीक है, या तो स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म भी हो सकता है, स्किज़ोफ्रेनिया भी हो सकता है. ठीक है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ दिए हुए हैं. ठीक है, स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर में अप टू 6 मंथ या फिर लेस देन 6 मंथ भी हो सकती है हिस्ट्री, लेकिन 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होगा. अगर यहाँ पर 6 मंथ या ग्रेटर देन 6 मंथ होता तो यहाँ पर हम स्किज़ोफ्रेनिया को लगा देते थे. ठीक है,
आई होप कि मेरी पॉइंट आपको समझ में आ गई होगी यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, 30-year-old मेल जो ना प्रेजेंट्स टू अ साइकेट्रिक टॉक दैट ही बिलीव बीइंग यूज्ड बाय अननोन पावर एक्सपीरियंस सम डिल्यूजन एंड ग्रैंडियोसिटी, ठीक है, दैट ही इज चूजन वन, हिज स्पीच इज रैपिड एंड with his tone and mood fluctuating and doesn't want to sleep and actual power that has occurred for 6 months। यार यहाँ पर भी वही इन्होंने लगाया हुआ है, ठीक है, साइकोटिक फीचर्स ही हैं लेकिन वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फॉर 6 मंथ दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर स्किज़ोफ्रेनिया और अफेक्टिव नहीं होगा, अफेक्टिव नहीं होगा, लेट मी चेक, ग्रैंडियोसिटी नहीं, यहाँ पर इसमें कोई भी मूड सिम्टम नहीं है, ठीक है। अगर मूड सिम्टम होता तो वी विल गो विद द स्किज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर, उसके बाद हम स्किज़ो अफेक्टिव पर चले जाते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल रिजल्ट्स इन अ फैटल अल्कोहलिक सिंड्रोम। यहाँ पर इसमें जो होगा आपके पास क्या होगा, इथेनॉल होगा, इथेनॉल इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, a middle-aged man is chronically preoccupied with his health for many years and he feared that his irregular bowel meant he had a cancer, ठीक है। Now he is preoccupied about having serious heart disease despite his physician assume that occasional extra beat he detect when check pulse are completely benign। What is most likely diagnosis? सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर, डिल्यूजनल डिसऑर्डर, हाइपोकॉन्ड्रियासिस एंड कन्वर्जन डिसऑर्डर। यहाँ पर कन्वर्जन डिसऑर्डर तो नहीं होगा बिकॉज कन्वर्जन डिसऑर्डर में आपके पास क्या कोई भी न्यूरोलॉजिक सिम्टम होता है, ठीक है। हाइपोकॉन्ड्रियासिस में जो ना आपके पास क्या, हाइपोकॉन्ड्रियासिस में कोई भी फिजिकल सिम्टम नहीं होता, नो फिजिकल सिम्टम, नो। सोमेटाइजेशन, या दिस इज राइट, सोमेटाइजेशन इज द राइट। बंदे को क्या हुआ है, सबसे पहले तो उसकी जो इरेगुलर बॉवल है, बॉवल की वजह से उसको ना लग रहा है कि मुझे कैंसर है। दिस इज जो ना आपके पास क्या, सेकेंडरी गेन, ठीक है, ये क्या है, सेकेंडरी गेन है। एक तो यहाँ पर सेकेंडरी गेन हो रहा है, दूसरा इसकी वजह से उसको ना साइकेट्रिक इशू हो रहा है। जो साइकेट्रिक इशू तो आपके पास क्या यहाँ पर इन्होंने दिया तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर उसकी इरेगुलर बावल को वो समझ रहा है कि मुझे कैंसर है, उसकी वजह से कभी कभार उसकी जो बीट्स हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं ओकेजनली, लेकिन जब आप उसको चेक करते हैं तो वो बिल्कुल बिनाइन होती हैं। एक्स्ट्रा बीट इज़ अ फिजिकल सिम्टम, यहाँ पर ये क्या है, इट इज़ अ फिजिकल सिम्टम, सो इट विल बी अ सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर, ठीक है। हाइपोकॉन्ड्रियासिस में कोई भी फिजिकल सिम्टम नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, ऑडिटरी हेलुसिनेशंस इज सीन इन, दे आर द मेनली सीन इन द स्किज़ोफ्रेनिया, ठीक है। उसमें यूजुअली ऑडिटरी हेलुसिनेशंस होती हैं, विजुअल हेलुसिनेशन उसमें कम ही होती हैं, ठीक है, होती हैं लेकिन कम होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, 20-year-old गर्ल हैज़ बीन एडमिटेड विद द 3 weeks हिस्ट्री ऑफ द ओवर स्पेंडिंग। शी थिंक्स दैट गॉड हैज़ गिवन इन सम एक्स्ट्रा पावर टू हर। शी इज स्लीपिंग 2 to 3 hours। उसको क्या हुआ है, बिल्कुल नींद ही नहीं करी, पावर बहुत ज़्यादा आ गया। तो ये दीज आर द फीचर्स ऑफ द मैनिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, 20-year-old गर्ल क्रैक्ड स्किन फॉर हर स्किन ऑफ हर हैंड is brought in the OPD with a complaint of recurrent hand washing, fear of contamination। यार ये पता नहीं क्या OCD होगा, ठीक है, बार बार दे रहे हैं ये। ECT stands for electroconvulsive therapy, electroconvulsive therapy। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, which of the following is not indicated in the management of the OCD। OCD में हम क्या, एंटी डिप्रेशन देते हैं, एंटी साइकोटिक देते हैं, CBT करते हैं, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन नहीं करते। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, A 24-year-old alone and unemployed man admitted in the hospital with the attempted suicide। What measures should be taken before and during his admission in the hospital? क्या करेंगे आप, he should get proper meal, no regular exercise। वो क्यों होगी भाई, सेफ्टी मेजर्स देखेंगे हम, ठीक है, सेफ्टी मेजर्स देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, वर्ड्स, आइडियाज एंड बिलीव्स दैट कम इन पेशेंट्स माइंड which he recognizes as his own and intro into the minds, उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। डिल्यूजनल थॉट्स नहीं, ऑन थॉट्स नहीं, ऑब्सेशन, दीज आर द ऑब्सेशन, आइडियाज आर द ऑब्सेशन, आइडियाज जो भी होते हैं वो ऑब्सेशनल थॉट्स होते हैं, ठीक है, इट विल बी ऑब्सेशनल थॉट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वन एंटीबॉडी इज डायरेक्टेड अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन। बेसिकली ये आपके पास क्या, ये यहाँ पर डर्मेटोमायोसाइटिस में होती है। डर्मेटोमायोसाइटिस में एक प्रोटीन होता है हिस्टिडिल tRNA,
हिस्टिडिल, इट इज दिस एंटी जो वन इज अगेंस्ट द हिस्टिडिल tRNA। हेलिकेज के अगेंस्ट, यार ये मैं भूल रहा हूँ, लेकिन उसके अगेंस्ट भी एक एंटीबॉडी होती है, वो भी याद कर लेना, ठीक है। इसके अगेंस्ट भी होती है, लेकिन यहाँ पर हिस्टिडिल के अगेंस्ट जो होती है वो जो एंटीबॉडी होती है, ठीक, जो वन एंटीबॉडी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, a 25-year-old woman present to the ER with the disoriented speech, blood pressure उसका 90-60 है एंड पल्स 60 है एंड शी हिस्ट्री है उसको insomnia and anxiety की। हर फैमिली डॉक्टर told that a bottle of sleeping pills एल्प उसने ले ली है, ठीक है। एल्प में आपके पास क्या है, ये यूजुअली डायाज़ेपम्स होते हैं, तो ये बेंजोडायाज़ेपम का एंटीडोट यहाँ पर देना होगा, ठीक, वो फ्लूमेज़निल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, 50-year-old मैन रिक्वायर अ ट्रीटमेंट फॉर द डिप्रेशन, ही आल्सो इज अ साइंस एंड सिम्टम्स सजेस्ट प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली यूज इन दिस पेशेंट। इसमें हम एमीट्रिप्टालीन देंगे। एमीट्रिप्टालीन की अल्फा 2 की जो एक्टिविटी होती है वो इट विल हेल्प टू रिड्यूस इज द प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट, बिकॉज उसमें हम अल्फा 2 के जो ड्रग्स होते हैं वो भी दे रहे होते हैं, ठीक है। एमीट्रिप्टालीन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, 30-year-old मेल patient married working came in OPD with a complaint of low mood, lack of energy, crying spells and excessive guilt. You make a diagnosis of moderate depression disorder. What will be the drug of choice? SSRI देंगे सबसे पहले, तो हम वही देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास which of the following has no role in the management of the management of the depression? Exercise, drinking plenty of the water। यार वाटर क्यों ड्रिंक करवाएंगे डिप्रेसिव पेशेंट को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, डिल्यूजन इज द क्लियर कॉन्शियसनेस इज सीन इन। डिल्यूजन तो है, लेकिन उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो बिल्कुल ठीक है, तो ये स्किज़ोफ्रेनिया होगा, ठीक है। ये दोनों तो नहीं होंगे, डिमेंशिया एंड डिलीरियम तो नहीं होगा, स्किज़ोफ्रेनिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, डिमेंशिया इज सीन इन ऑल एक्सेप्ट, पार्किंसन में भी होती है, हेड इंजरी में भी होती है, हंटिंगटन में भी होती है, B12 में क्यों होगी, उसमें नहीं होती, ठीक है, वो तो अनीमिया होगा उसमें। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, a 46-year-old presented with the long-standing beliefs that his thoughts have been taken from his mind and by some alien forces, and they often communicate by microchips they have implanted in his brain. Your diagnosis will be schizophrenia होगा भाई यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, a 60-year-old man likes to collect garbage. His house is full of waste पेपर्स, पीसेज ऑफ द वुड, यू पता नहीं यार जी क्या लिखा हुआ है, शॉपिंग बैग्स विच ही अरेंजेस इन स्पेशल मैनर। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हर चीज़ को ना स्पेशल मैनर में, अगर कोई चीज़ इधर उधर हो जाती है, जो लेट सपोज अगर जो पेशेंट आ रहा है वो जो दरवाज़ा बंद करता है OCD वाला, यहाँ पर OCD तो होगा, लेकिन यहाँ पर इन्होंने दूसरी तरह से केस दिया हुआ है, ठीक है। वो ना हर चीज़ अपने मैनर में रखता है, ठीक है, अगर उसको कोई भी छेड़छाड़ देते वो फिर उसको ठीक कर देता है, ठीक है। सो ये भी एक OCD की प्रेजेंटेशन हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, पेशेंट बिलीव ऑन समथिंग विच इज़ नॉट अ फैक्ट। वो आपके पास क्या होता है, जो फैक्ट नहीं होता, वो आपके पास क्या, डिल्यूजन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, once a psychiatric patient being to take psychiatric medicine, he take it for यूजुअली ये ना जो साइकेट्रिक जो भी क्या कहते हैं मेडिकेशंस होती हैं वो डिपेंड करती हैं कि जो पेशेंट की इलनेस है वो रिस्पॉन्स कब तक कर रही है, ठीक है। यूजुअली ये हमें 2 से 3 वीक्स तो लगते हैं, 3 वीक्स तक लगते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसका डिपेंड अपॉन द इलनेस एंड रिस्पॉन्स ऑफ द पेशेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ SSRI। एक एग्जांपल पूछा है इन्होंने SSRI का, और जो इसके ऑप्शंस हैं वो एमीट्रिप्टालीन है, फ्लोक्सिटीन है, लिथियम है और फेनालेजीन है। इसका जो ऑप्शन होगा वो फ्लोक्सिटीन होगा। फ्लोक्सिटीन इज SSRI, वो SSRI है, ठीक है।